आज भक्ति की महिमा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और साथ ही साथ इस प्रसंग में भक्त की भी महिमा है। भक्ति की क्या महिमा और भक्त की क्या महिमा है, दोनों बातें आएंगी। अब तक मैंने कार्यक्रमों में भक्ति की महिमा सुनाई है, आज इस अंतिम मंच पर से भक्त की भी महिमा सुना करके जाऊंगा। भक्त किसको कहते हैं? हम लोग 1 घंटा सत्संग करते चौराहे पर चौड़े होकर बैठ जाते हैं। मैं इतना करके आ गया, 15 मिनट ध्यान नहीं करते हैं, बस चौड़े होकर बैठ जाते हैं। आज तो मैंने कमाल कर दिया, 15 मिनट ध्यान करके। इतने से ही कमाल की बात होती है। सबसे ऊंचा पहाड़ धरती पर सुमेरु पहाड़ है। सुमेरु पहाड़ घिसते 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 एक बालू के कण के 1000वां भाग के बराबर छोटा हो जाए, कितना समय लगेगा घिसकर उतना छोटा बनने में। उसी तरह से हमारा मन जो तीनों लोकों में फैला हुआ पहाड़ के समान है, यह सद्गुरु के चरणों में माथा रगड़ते 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 जब एक धूल कण के करोड़वां भाग के बराबर हो जाएगा, मन महीन कर लीजिए जब केऊ लागे हाथ, तब कोई भक्त बन सकता है। देखिए कितना विशाल हृदय चाहिए भक्त बनने के लिए। काक भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जानी, तीनों लोकों के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज इतने खुश हैं, अपने से खुशी प्रकट कर रहे हैं, अति प्रसन्न। एक तो प्रसन्न होना ही बहुत बड़ी बात है, और उसमें इतना बड़ा अलंकार अति शब्द लगा हुआ है, अति प्रसन्न। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, तो मांग मेरे से। लेकिन काक भुसुंड जी महाराज का मुंह नहीं खुल रहा है, इतने खुश हैं। हम लोग यदि होते पता नहीं बोरी भर लेते। हम लोगों के बीच में यदि भगवान इतने खुश होकर कह देते, बहुत खुश हूं मांगो आज, कह देते अभी आप खड़े रहो, आ रहा हूं ट्रक पर खाली बोरी भर के, ट्रक पर खाली बोरी भर करके आ रहा हूं, फिर आपसे मांग करके जाऊंगा। तो भी पेट नहीं भरेगा तो दूसरी बोरी लेकर के ट्रक से आऊंगा। एक एक आदमी के मन में इतनी इच्छाएं हैं, सारी सृष्टि की संपदा को बोरी में भर लेंगे तो भी वह मन तृप्त होने वाला नहीं है। जब ऐसा भिखमंगा मन बोलना बंद कर दे, इतना संतुष्ट हो जाए, तभी वह मूक मन वाला मानव भगवान का भक्त बन सकता है। जिनका मन मौन हो गया, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा नरेंद्र, आज मैं तुमको तीनों लोकों की संपदा दे रहा हूं, तो ले जा। विवेकानंद ने कहा, आपकी आज्ञा है, स्वीकार है, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा। कहा अवश्य होगा। कहा नहीं चाहिए। फिर एक दिन कहा, नरेंद्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इच्छा हो आज मेरे से अष्ट सिद्धि ले लो। कहा आपकी आज्ञा है, स्वीकार है।
लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा। कहा अवश्य होगा। कहा नहीं चाहिए। फिर एक दिन कहा नरेंद्र तू नवयुवक है, आज तुम्हारी सेवा में विश्व सुंदरी को प्रकट करता हूं, जा उनके साथ रहो। कहा आपकी आज्ञा प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा। कहा अवश्य होगा। तब नहीं चाहिए। जो पदार्थ, जो वस्तु, जो वैभव भजन को बिगाड़ दे वह हमें नहीं चाहिए। भजन यदि सुधर गया, संत चरणदास जी महाराज कहते हैं भजन यदि जीवन में सुधर गया, जिन्होंने भजन को सांसारिक प्रलोभनों में बिगड़ने नहीं दिया, चरणदास कहते हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पैहों लाभ अपारी, चरणदास तो को समझावे रे मन बारंबारी। सांसारिक प्रलोभनों में नहीं पड़कर जो भजन को संभाल लिया, भजन जिनका समर गया, हरि के नगर में जा पहुंचोगे। उस नगर में पहुंच जाओगे, उस प्रभु के धाम में पहुंच जाओगे, जहां पहुंचने के बाद त्रिभुवन की संपदा भी शून्य प्रतीत पड़ती है, दिखलाई देती है। काकभूषण जी महाराज कोई साधारण भक्त नहीं है। भगवान प्रलोभन दे रहे हैं, भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। कितना पानी में आज मेरा भक्त है देखता हूं। अणिमा दिक, अणिमा आदि अपर रिद्धि 9 रिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, ले लो। फिर भी भगवान की तरफ देख रहे हैं, बोलते कुछ भी नहीं। मोक्ष सकल सुखान, सारे सुखों की खान जो मोक्ष है, अपवर्ग है, वही ले लो। काकभूषण जी का मुंह नहीं हिलता। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आज देऊं सब संशय नहीं। आज मैं तुमको सब दे दूंगा, जो सब मैंने बताया सब दे दूंगा, आज देऊं सब। तुम सोचते हो कि हमें बहुत कुछ चाहिए, पहले तो एक एक करके भगवान ने बताया, यह ले लो, यह ले लो, यह ले लो। बाद में कहते आज देऊं सब, सब मैं तुमको दे रहा हूं, ले लो। संशय मन में मत करना, इतना कुछ भगवान बोल गए, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। धरती के नीचे वाले से संशय कर लेना, धरती पर रहने वाले जितने हैं उनके ऊपर संशय कर लेना, लेकिन दुनिया को बनाने वाले जो मालिक ईश्वर हैं उन पर कभी संशय मत करना। और जिन महापुरुष ने उस मालिक का दर्शन कर लिया, उन संत सदगुरु के वचन पर भी कभी संशय मत करना। संत बोलते ब्रह्मचरण के पिए पखारन, संत के मुंह से जो वचन निकल जाएगा वह त्रिकाल सत्य। सदगुरु के मुंह से जो वचन निकल जाए त्रिकाल सत्य, और भगवान का वचन त्रिकाल सत्य होता है। संशय मत करना। ये 3 यदि बोले, इन तीनों के बाद पर कभी संशय मत करना। लोगों को विश्वास ही नहीं है, भरोसा नहीं है, तुरंत संशय होता है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, भरोसा है ही नहीं। भगवान कहते हैं आज देव सब संशय नहीं। तो भी काकभूषण जी महाराज बोलते नहीं,
कि अच्छा अब तो भगवान सब कुछ देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ ले लेता हूँ। काकभूषण जी महाराज अभी भी कुछ नहीं बोलते, आज देऊं सब संशय नाही। तब भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने मन में सोचा, हम अपने मन से कहे चले जा रहे यह ले लो, यह ले लो, यह ले लो। शायद काकभूषण जी के मन में अपने मन से कुछ लेने का भाव हो, तो एक बार इनको भी हम मांगने के लिए कह देते हैं। आज देऊं सब संशय नहीं, लेकिन मेरे दिए से तुम्हारे मन में संतोष नहीं है, तो मांगो जो तो ही भाव मन माही। तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे तो अपने मन के अनुकूल ही मांगो, तो अपने मन से मांगो। मैंने जितना कहा वह तो दे ही दूंगा, तू जितना बोलेगा वह भी दे दूंगा। देखिए भक्त की कैसी परीक्षा ले रहे भगवान। हम लोगों को सावधान हो जाना है। यदि कभी भगवान प्रसन्न हो जाए, गुरु महाराज कभी प्रसन्न हो जाए, तो हम लोग गुरु महाराज से क्या मांगें। यद्यपि गुरु महाराज ने तो सिखलाई दिया, जीभ मोटी हो गई विनती गाते गाते, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। तो भी जब साधु संत महात्मा आते हैं तो बेटा दीजिए, बेटी दीजिए। रोज शाम में, सुबह में, दोपहर में भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। और सदगुरु जब सामने खड़े होते हैं तो बेटा दीजिए, नौकरी दीजिए, बीमारी छुड़ा दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। मेरे पास एक नवयुवक आया, बाबा सरपंच का चुनाव है, आशीर्वाद दो। क्या विचार है? सरपंच बन जाऊं। जाओ, तुम्हारा विचार है, बन जाओ। बन गया। फिर बहुत दिन के बाद आया, बाबा एक बार और दया करो। अब क्या है? मुखिया का चुनाव है, मुखिया बनने का विचार है। हाँ महाराज, चलो मुखिया भी बन जाओ। फिर कुछ दिन के बाद आया, अब किस लिए जिला पंचायत सदस्य बनना है, चलो वह भी बनो। फिर आया, जिला अध्यक्ष बनने का विचार है, चलो वह भी बनो। फिर आया, विधानसभा का चुनाव है, बाबा यदि टिकट मिल जाता विधायक बन जाता, चलो वह भी बन जाओ। वह भी बना। फिर कुछ साल के बाद आया, बाबा अब एक बार और दया करो। क्या? अब लोकसभा का चुनाव है, सांसद बन जाऊं। मैंने कहा अब नहीं बनाऊंगा, अब तो फाइनल लिस्ट पकड़ाओ मेरे हाथ में। फाइनल लिस्ट पकड़ाओ, तुम्हें क्या बन करके मन में संतोष होगा, फिर मेरे पास नहीं आएगा। तो फाइनल चार्ट पकड़ाओ, 2 फाइनल लिस्ट। तब कहता लिस्ट तो महाराज फाइनल नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का भी विचार होगा। विचार तो है महाराज, प्रधानमंत्री बन जाते तो फिर क्या बात है। अब मुर्मू यदि कुर्सी खाली कर दे तो बैठ ही जाऊं महाराज। अच्छा, इतना होने के बाद यदि इंद्र से इलेक्शन लड़ना पड़े तो एक हाथ तो इंद्र से भी मिला ही लूंगा। देखो मन में कितना मनोरथ है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी।
हरि का भजन करते करते जब तक हरि को पा नहीं लोगे तब तक तुम्हारा लिस्ट फाइनल नहीं होगा। संसार को पाकर के मन का लिस्ट फाइनल हो जाएगा, कभी संभव नहीं है। जटायु गिद्ध के सामने भगवान गए हैं, रामायण सब पढ़े होंगे। जटायु गिद्ध को उठाकर भगवान ने गोद में रख लिया, समूचा शरीर को अपने कर कमल से सहलाया और कहा, जटायु आज तो मेरे से कुछ मांग। जटायु ने भगवान से कहा, आपकी गोद में तो आपके बाप का भी शरीर नहीं छूटा, मैं आपकी गोद में बैठा हुआ, इतना प्यार से तो आप कभी दशरथ को भी गोद में नहीं लिए होंगे, मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं, फिर भी आप मांगने की बात कर रहे हो। आपकी गोद मुझे मिल गया, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर जीव को इस दुखमय संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है। आज भगवान की गोद में जटायु बैठा हुआ अपने भाग्य की सराहना कर रहा। अब क्या चाहिए? अब तो आपकी गोद में मैं। संसार में किसी की गोद में जाने के बाद उतरने का डर बना रहता है। बाहर में संत सदगुरु, भीतर में परमात्मा, इन दोनों की गोद में जो पड़ गया वह फिर कभी संसार में उतरेगा नहीं। ऐसी गोद है, आपकी गोद में मैं बैठा हूं, अब क्या बात है। भगवान ने कहा, फिर भी मेरा मन कहता है कि तू मांग मेरे से। जटायु ने सोचा, भगवान से मैं क्या मांगूं, गोद में तो बैठ ही गया हूं। तब कहते हैं, अच्छा दिए बगैर नहीं रहोगे तो महाराज सुनो, आप मुझे भगवान बना दो, मैं भगवान बन जाना चाहता हूं। कमाल कर दिया जटायु ने, आप मुझे भगवान बना दीजिए। जटायु को पता है कि भगवान ही किसी को भगवान बना सकते हैं और कोई नहीं भगवान बना सकते। प्रधानमंत्री किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे? नहीं बना सकते। यदि बनाएंगे तो पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। वो दूसरे को बना देंगे तो खुद प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, तब दूसरा रहेगा। राष्ट्रपति किसी को राष्ट्रपति नहीं बना सकता, यदि बनाएगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। जिसको बनाएगा वो राष्ट्रपति अब कहलाएगा, जिन्होंने बनाया वह नहीं राष्ट्रपति कहला सकता। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी एक बार चक्कर में पड़ गए थे, उन्होंने मांझी को बना दिया मुख्यमंत्री। सोचा कि जब मर्जी तब उतार करके बैठ जाऊंगा, लेकिन वो तो चौड़े होकर बैठ गए, उतर ही नहीं रहे थे, आफत में पड़ गए थे महाराज जी। ये हिसाब है, जो बैठ जाता है फिर खाली नहीं करता है। दुनिया का कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं जो दूसरे को अपना पद देकर खुद उस पद पर बरकरार रह सके, लेकिन ईश्वर में ही वह ताकत है, परमात्मा में ही वह ताकत है कि सारी सृष्टि को परमात्मा परमात्मा बना देंगे तो भी वो परमात्मा बने ही रहेंगे। कितने को परमात्मा बना दिए परमात्मा ने, तो भी वो परमात्मा बने हुए ही। और दूसरे नंबर में यदि वह ताकत है तो सदगुरु में है। कितने शिष्य को सदगुरु ने सदगुरु बना दिया तो भी वो सदगुरु के सदगुरु ही बने हुए हैं।
पूर्ण में ही ताकत है किसी को पूर्ण बनाने की, आधे अधूरे दूसरे को पूर्ण क्या बना सकता है। इस बात का ज्ञान था जटायु गिद्ध को। हम मनुष्य बनकर के भी पागल बने फिर रहे हैं, यह दे दो वह दे दो वह दे दो। यदि आप लोगों को किसी महात्मा पर भी भरोसा हो तो उस महात्मा से कह देना आप अपने जैसा महात्मा मुझे बना दो, तब पता चल जाएगा, 1 मिनट में लाइन क्लियर हो जाएगा। गुरु महाराज कैसे महापुरुष ही अपने जैसे किसी को बना सकते हैं। ये सड़क छाप नहीं बना सकते, भभूत मार्का नहीं बना सकते। परम संत बाबा देवी साहब ने हमारे गुरुदेव को अपने जैसा बना दिए, अपने जीवन काल में ही बना दिए। कह दिए लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। परमात्मा का दर्शन तो बहुत दूर की बात, मुक्ति दूर की बात, लेकिन लाला तो संसार से आजाद हो गया। गुरु महाराज का आजाद बना दिए। संत ही किसी को संत बना सकते हैं, सदगुरु ही किसी को सदगुरु बना सकते हैं, महान आत्मा ही किसी को महान आत्मा बना सकते हैं। ये आधे अधूरे अपने टक्कर का किसी को बना नहीं सकते। जटायु गिद्ध ने कहा हमें आप भगवान बना दीजिए, हम भगवान बनना चाहते हैं। उनको पता था राम ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है, और राम ने बना करके दिखला दिया। गीध देह तज धरी हरि रूपा, रामायण में लिखा हुआ है। जटायु का शरीर छूटता है, गिद्ध के शरीर से जटायु निकला, धरी हरि रूपा, हरि के रूप में आ गए, भगवान बन गए। गिद्ध को जो भगवान बना दे वो अपने प्यारे भक्त को क्या नहीं बना सकते हैं। हम काहे के लिए सोचते हैं मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, काहे के लिए चिंता करते हो। बनने वाली फैक्ट्री में तो आ गए, अब काहे चिंता करते हो। इस फैक्ट्री में बैठे रहो। और हमारे गुरुदेव बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बनाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। आप बनने के लिए बैठे रहो, ये बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं, केवल बैठे रहो, परे रहो दरबार, बनत बनत बन जाए। ये तो बनाते बनाते बनाते, सुबह में मैंने सुनाया था, सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोय, दादो सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। यहाँ तो बनाते बनाते वहाँ तक बनाया जाता है जहाँ तक बनने के बाद फिर बिगड़ना नहीं होता है। ऐसा बना देंगे। मिट्टी का लोंदा कभी बोलता नहीं है कुम्हार से कि हमें ऐसा घड़ा बना दो, वैसा घड़ा बना दो। बस वो मिट्टी केवल मुलायम रहे, गीली रहे, मुलायम रहे, और कुम्हार के चाक पर रहे। कुम्हार के चाक पर मिट्टी रहे, मुलायम होकर के रहे। जैसे मिट्टी नहीं बोलती है, कुम्हार अपने उनको बनाता है। आपा सौंप कुम्हार को जो कुछ हो सो हो। उसी तरह से सदगुरु के दरबार रूपी चाक पर अपने को बिठा दो, देख लेना ये कुंभकार क्या बनाते हैं तुमको। अरे साधारण लोग तो साधारण बनाएंगे, ये तो दुनिया के महापुरुष हैं, सबसे बड़े हैं संत। दुनिया में सबसे बड़ा संत का पद होता है। जो सबसे बड़े कुम्हार हैं वो सबसे बड़े बर्तन बनाएंगे कि सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर में घुसा देंगे, इतना बड़ा बना देंगे। लेकिन जिनको 1 किलो प्याज चाहिए,
इस गांव में देखे घुसते ही हर दरवाजे पर प्याज की बोरी है। ऐसे गांव में आकर के 1 किलो प्याज मांग करके जाए, वो मांगने वाला मूर्ख है। पूरे गांव का प्याज मांग करके चले जाओ, यदि कोई देना चाहे तो सारा लेकर के जाओ। 1 किलो प्याज लेकर के 1 ही दिन की सब्जी में खिला खत्म हो जाएगा। मांगो तो ऐसा हमारे गुरुदेव ने कहा, ईश्वर से ईश्वर को मांगो। ईश्वर ही अपने आप को भक्त के सामने प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर ही अपने भक्त को ईश्वर बना सकते हैं। इतने बड़े मालिक से ये दुनिया की तुच्छ से तुच्छ चीजें, क्या इससे पिंड छूट जाएगा? बेटा से पिंड छूट जाएगा? हम तो सबसे कहते हैं आ जाओ वरदान मांगने के लिए, लेकिन फाइनल लिस्ट लेकर के आना। बेटा मांगने के बाद फिर तो मेरे पास नहीं आओगे, तब चुप हो जाते हैं। आना तो है, आना तो है। बेटा को भी बेटा चाहिए, पहले बेटा के लिए आएंगे, उसके बाद पोता के लिए आएंगे, फिर परपोता के लिए आएंगे, फिर उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, फिर उनके शरीर में रोग भी नहीं होना चाहिए। इस संसार के बखेरे में पड़े हुए लोग बखेरे से छूटना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि इसको क्या मिल जाए कि फिर मिलने के लिए बाकी नहीं रहे। तो भी इतना सुनाने के बाद जैसे आरती के बाद कमरे में जाता हूँ, वही घोड़ा वही मैदान, वही घोड़ा वही मैदान। ये माताएं तो और कितना भी भाषण सुना दो इनको नंबर 1 में बेटा चाहिए, फिर पोता चाहिए, फिर पोता को नौकरी चाहिए, फिर उनके शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, बढ़िया सा मकान बन जाना चाहिए, IAS कंप्लीट कर जाना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इतना जब मैंने सुनाया तब मुंबई की एक माई कहती है, समझ गए बाबा समझ गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तब मेरे से वह बुढ़िया माई कहती है, बाबा मेरे मन को आप भजन में लगा दो, 3 साल बंद फैक्ट्री चला दो, और कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ नहीं चाहिए महाराज। ये बुढ़िया ने पागल बना दिया महात्मा को। एक ही बात में सब बात बोल गई। ऐसे बात नहीं बनती है। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जय। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, माया मोहित जीव नित भूखन भूख करी जय। यह चाहिए वह चाहिए वह चाहिए। यदि दुनिया में कुछ चाहिए तो समझ लेना माया ने हमारी गर्दन को पकड़ रखी है, वही हमसे बुलवा रही है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। भूत सवार हो गया है माथे पर, माया ने गर्दन पकड़ रखी है, बुद्धि को भ्रमित कर रखी है, इसीलिए अनबैलेंस हो गए हैं। यह चाहिए वह चाहिए वह चाहिए। जब मैं फाइनल लिस्ट मांगता हूँ तब दिमाग ठिकाने आ जाता है। क्या मांगूं हम कह देते हैं, दोबारा कुछ दूंगा नहीं, एक ही बार में फाइनल बताओ। क्या मांगने के बाद फिर मांगना नहीं पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, जग जांचिए काहू ना, जांचिए जो जिए जांचिए जानक जानहि रे। जहि जांचत जांचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जग जांचिए काहू ना, संसार में किसी से मांगो नहीं। यदि मांगे बगैर नहीं रहा जाता है, जिए जांचिए जानक जानहि रे। तुम्हारे हृदय में जो जानकी के जान भगवान बैठे हुए हैं, उनसे मांगो। जही जांचत जांचकता जरि जाय,
जिनसे मांगने के बाद फिर मांगना ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मांगो। साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जाए। भगवान के भक्त कैसे होते हैं, आज भक्त की महिमा सुना रहा हूं। भक्ति की महिमा बहुत सुन चुके हैं, भक्त की महिमा सुना रहा हूं। भक्त कैसे होते हैं, भक्त के दिल में कितना संतोष होता है। बस दीक्षा ले लिए, सुबह शाम बड़ी मुश्किल से स्तुति कर लिए। बहुत को तो स्तुति भी पहाड़ है, स्तुति पहाड़ है, जैसे तैसे निपटा लेते हैं। बड़े बड़े शहरों की माइयां तो क्या करती हैं, मोबाइल में स्तुति भर लिए हैं और स्विच ऑन कर देती हैं। मोबाइल में स्तुति हो रही है, अपने झाड़ू मार रही हैं, स्तुति हो रही है। बहुत ऐसे फास्ट पैसेंजर पर बैठ करके स्तुति करते हैं तो 35 मिनट की स्तुति 5 मिनट में खत्म, यानी निपटा लिए। गुरु महाराज ये नहीं सोचो कि इन्होंने स्तुति नहीं किए, कर लिए। फास्ट पैसेंजर बेगूसराय से खुले तो एक ही बार बरौनी ही रुके, कहीं रुके नहीं। सब क्षेत्र के बराबर बारे में सब सुंदर की बड़ी उनके ये स्तुति। बड़े आदमी से तो बहुत खुशामद करने पर कुछ मिलता है, सबसे बड़े से मांग रहे हो, इतने फास्ट पैसेंजर पर बैठे हो, मूर्ख बना रहे हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमत भारी। गुरु महाराज की स्तुति भी हम प्यार से नहीं कर सकते। गुरु महाराज की स्तुति गाने के लिए भी, गुरु महाराज की बड़ाई प्रशंसा करने के लिए भी हमारी जीभ में ताकत नहीं रह गई। 1 करोड़ मुंह हो जाए तो भी सदगुरु का इतना उपकार शिष्य के जीवन में होता है कि 100 करोड़ मुंह से भी वर्णन नहीं कर सकते। हम एक मुंह से भी प्यार से उनकी स्तुति नहीं कर सकते। फास्ट पैसेंजर बहुत तो राजधानी से सफर करते हैं, बरौनी से खुले तो एक ही बार पटना, पटना से खुले तो एक ही बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। मिस्टेक हो जाता है और उसके बाद कानपुर, कानपुर से सीधा नई दिल्ली। ऐसी स्तुति से गुरु महाराज को खुश करना चाहते हैं, ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। रोते रोते गाल पर आंसू की धारा के दाग पड़ जाएगा। गाल के ऊपर आंसू की धारा के दाग पड़ जाए। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूं, उड़ बिच बहत पनाले। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, दाग पड़ जाए आंसू धारा के। इतना रोना पड़ेगा तब उनको खुश कर पाएंगे। वो यदि खुश हो गए तो दुनिया नाराज होकर के कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। भक्त का लक्षण गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वसुधा सपत दीप है सागरु, मथि संजमी काढ़ी धरी जय। मेरे ठाकुर के जन इन्हीं न बांधहि, हरि मांगहि हरि रस दीजय। वसुधा सपत, पृथ्वी के 7 टुकड़े हैं जिसको 7 द्वीप कहते हैं। वसुधा सपत द्वीप, और 7 समुद्र भी है।
पृथ्वी के अंदर दुनिया भर की खाने हैं, समुद्र के अंदर भी दुनिया भर के रत्न हैं। वसुधा सप्त दीप है सागरु, सातों समुद्र के अंदर के सारे रत्न को निकाल करके, सातों द्वीपों के अंदर के सारे खान को निकाल करके भगवान के प्यारे भक्त के चरण में कोई रख दे, मथि संजमी काढ़ी धरी जाए। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मेरे ठाकुर के जन, ठाकुर कहते हैं परमात्मा को, मेरे परमात्मा के प्यारे भक्त के लिए यह कुछ भी नहीं है। मेरे ठाकुर के जन इन्हें न वांछाई, इन चीजों की इच्छा नहीं करते। इच्छा करते हैं क्या? हरि मांगही, हरि से, भगवान से वे मांगते हैं। इन सब चीजों को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। भगवान से क्या मांगते हैं? हरि मांगही, हरि रस दीजय। हे प्रभु, आप में जो आनंद है वह आनंद मुझे प्राप्त हो जाए। हे परमात्मा, आप में जो अखंड आनंद है वह अखंड आनंद मुझे दे दीजिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त ऐसा होता है जिनको भगवान से नहीं चाहिए। दो तरह के भक्त होते हैं, एक को भगवान से चाहिए, एक को भगवान को चाहिए। भगवान को चाहिए, एक को भगवान से चाहिए। से वाले नकली हैं, उनको धन दौलत बेटा बेटी ये सब चाहिए। दूसरे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जटायुगित ने कहा, हमें आप भगवान बना दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भक्त होते हैं। मेरे ठाकुर के जन इन्होंने वांछही, हरि मांगही हरि रस दीजय। आप में जो रस है, आप में जो आनंद है, हे प्रभु वह आनंद मुझे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चुप हो जाना है। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, आपका दर्शन होने के बाद पाने के लिए क्या बाकी बचता है बताओ। नृसिंह भगवान ने कहा, कुछ भी नहीं। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद भक्त को पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन भक्त को दर्शन होना चाहिए, भक्त की इंद्रियों को दर्शन नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा दर्शन की बात यहाँ नहीं होती है। इंद्रियों के दर्शन तो माया का दर्शन है, आत्मा का दर्शन ही असली दर्शन है। शरीर इंद्रियों से निर्मुक्त होकर चैतन्य अवस्था में जो दर्शन होता है उसी को हमारे गुरुदेव ने ईश्वर दर्शन बताया। उस दर्शन के बाद दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाइए। आत्मा के द्वारा जो दर्शन होता है जन्म मरण दुख जाइए, फिर कुछ बाकी नहीं बचता है। प्रहलाद जी ने कहा, आपके दर्शन होने के बाद क्या बाकी बचता है आप बताएं तो मांगो। भगवान चुप हो गए, कुछ नहीं बचता है। तब मांगने के लिए क्या कहते हैं? मीरा से भी एक बार भगवान कृष्ण ने कहा, मांगो मीरा। मीरा कहती, जल्दी जल्दी आयो, मांगो, कल 12 बजे आना। भगवान अंतर्धान हो गए। सहेलियां कहती है, सारी दुनियाओं के मालिक आए देने के लिए, तूने टरका दिया भगवान को, कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं, जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है, भगवान सस्ते नहीं तो मीरा भी सस्ती नहीं है, कल 12 बजे आएंगे, देख लेना। भक्ति में मैग्नेट पावर होती है। ऐसे जो संतोषी होते हैं भक्त, उन्हीं को भगवान वह भक्ति देते हैं जिस भक्ति में भगवान को भी खींच लेने की ताकत होती है।
पहले तो भक्त की कसौटी हो कि भक्त भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहे। जब नहीं चाहने वाले भक्त उनके सामने खड़े होते हैं तब भगवान वह भक्ति देते हैं जिस भक्ति से खींचे खींचे भगवान उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। यह भक्ति की महिमा है। पहले भक्त तो कोई बने, भगवान के लिए मीरा कहती है कि भगवान सस्ते नहीं तो मीरा भी सस्ती नहीं है। कल आएंगे 12 बजे आएंगे, देख लेना। ठीक दूसरे दिन 12 बजे आए, मीरा मांग, मीरा कहती है आपका दर्शन होने के बाद क्या बाकी बचता है? भगवान ने कहा कुछ नहीं बचता है। मीरा कहती है फिर मांगने के लिए क्यों कह रहे हो जब कुछ बचता ही नहीं? भगवान ने कहा यही कहना था तो कल बता देती, आज क्यों परेशान किया? मीरा कहती है आप दर्शन देने में कम परेशान किए हो, कितने जन्म के बाद दर्शन दिए हो, इसलिए अब मैं परेशान करूंगी। जब जब बुलाऊंगी तब तब आना पड़ेगा। पहले तो आप परेशान किए हो, पहले तो भगवान भक्त को घिस देते हैं, और जब भक्त घिस जाता है, जब वो पक्का भक्त बन जाता है, भगवान से भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब उस भक्त में इतनी ताकत हो जाती है कि भगवान को जब बुलाए तब भगवान आएंगे, जब बुलाए तब भगवान आएंगे। भगवान ने कहा बुलाई हो तो कुछ मांगना पड़ेगा। ठीक है, अब तक जितने संत हुए वे शरीर छोड़कर अपनी आत्मा को आप में लीन कर दिए हैं। संत की आत्मा आप में लीन हो गई है, लेकिन शरीर उनका यहीं रह गया। चेले ने उनके शरीर का संस्कार किया है, लेकिन आपको मेरे विषय में पता है कि मैं चित्तौड़गढ़ छोड़कर अकेली आई हूँ, मेरा कोई नहीं संसार में, लेकिन इस शरीर ने आपके भजन में बड़ा सहयोग किया है। जब मैं आप में लीन हो जाऊंगी, मेरा शरीर यहाँ रहेगा, इस शरीर का कोई दुरुपयोग न करे। कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, कौवा इस शरीर पर बैठे नहीं और पवित्र नहीं करे, क्योंकि यह शरीर बड़ा पवित्र है, क्योंकि इस शरीर से मैंने आपका भजन किया है। ये बड़ा पवित्र शरीर है, इसकी अवहेलना कोई नहीं करे। इसीलिए हे कृष्ण, मुझे वर देना चाहते हो, मैं शरीर समेत आप में समा जाऊं, शरीर भी नहीं रहे, देह सहित मीरा जी समाई। देह समेत मीरा भगवान में समा गई है। सारी की थोड़ी सी फुनगी बची रही ताकि दुनिया को पता चले किसी प्रतिमा में मीरा समाई है। ये देखो, एक बार तो आपको भक्त बनना पड़ेगा। अब भक्त बनने के लिए भगवान के कहने पर भी उनसे संसार का कुछ मांगना नहीं होगा। बिल्कुल चुप हो जाना, भक्ति भी नहीं मांगना। हम कह देते कुछ नहीं मांगना, चुप हो जाओ, हाथ जोड़कर केवल खड़े रहो, कुछ मांगना ही नहीं। देख लेना क्या होता है। उस गुंगा भक्त को ही भगवान अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जे गाओ, वह प्राप्त होता है। कुछ नहीं मांगना है।